लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो आज तक छुपा कर रखा, कभी जाहिर नहीं किया। वो कौन सी बात है सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। लाखन सिंह? हाँ, और वो बड़ा क्रूर था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया? यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। कहने का मतलब उस लड़की के खून के इल्जाम में आपके पिताजी को जेल? हाँ, खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगा। पिताजी को जेल हो गई। और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को शाप दिया, गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। अफसोस की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, तेरे बाप का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह, तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है। और इतना कहते मां की सांसें, मां भी दुनिया से चली गई। मां की लाश को दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो देखता क्या हूं कि रात के वक्त पिघल का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, नहीं, तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। वो डाकू जरूर था लेकिन रहम दिल इंसान था। मैंने अपनी कहानी डाकू मान सिंह से बताया। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे। सरदार जी भी पुलिस के मुठभेड़ में मारे? हाँ, सरदार का साया सर से उड़ गया। यहाँ तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और काली सिंह के नाम से प्रसिद्ध किया गया। जिस वक्त भी हाथ में बंदूक उठाया, मां काली की सौगंध खाया कि गरीबों की सेवा करूंगा, फल लूटूंगा। जिसके पास हराम की दौलत होगी उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। इसे भूलकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे काली सिंह का नाम बदनाम हो, और भूलकर किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना। नहीं, डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा होता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूलकर ऐसा कदम नहीं उठाना। और मेरे साथियों ध्यान से
सुनो मेरा भर। क्या फरमान है? सब कुछ बताऊंगा। और काली सिंह के नाम को भई ना करना पड़े। भई कभी न घटने। और काली की शान को भई कभी न अब ये बताओ कि हराम की दौलत कौन है? कौन है सरदार जी? जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो। गरीबों का खून चूस कर अपना हाँ, वो दौलत में काली सिंह का हिस्सा। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो वो घर गरीब का होगा। गरीब का बहुत दौलत चाहिए। कौन सी दौलत चाहिए सरदार जी? बहुत दौलत चाहिए जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसे एक टुकड़ा रोटी न दिया जाए, उसके दुख दर्द को सुना न जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? तुम्हारे पास भी हराम की दौलत है। जी सरदार जी, हमारे पास तो बहुत। याद रखो, दूध बांटकर रुपए इकट्ठा किए हो। मेहनत की दौलत है सरदार जी। तो लूटो हराम की दौलत, आँच न आए सर पे कभी, भई जियो उन्हीं। हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं। अरे शमी तो क्या
आसमां की खबर। आज हम उत्तर दिशा चलेंगे। उत्तर दिशा? हाँ, और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है। अगर लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा बिछड़ा परिवार मिल जाएगा, और काट परिवार मिल गया तो मेरे बंदूक की गोली लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से जुदा किया, जंगलों की खाक छाया, हाथ में बंदूक थमाया, जिस पर काली वर्दी पिन्हाया। इन सबों का जिम्मेदार है तो कौन? लाखन सिंह है। तैयारी